आज आप भारत नेपाल सीमा पे आए हैं, क्या वजह है? और जो 3 दिन पूर्व यहाँ एक भारतीय नागरिक को नेपाल सेना द्वारा गोली मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, 2 घायल हुए थे। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लालबंदी है सोनबरसा का, जहाँ के हमारे साथी विकेश कुमार एवं 2 अन्य साथी नेपाल सेना के पुलिस से एक मारे गए और 2 घायल हैं। बड़ा ही दुखद समाचार है और मेरी समझ है कि ये पहली घटना है भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते हैं। तो कोई दीवार या देश की सीमा इसको बांध नहीं सकती। किसी की बेटी की शादी नेपाल में है तो किसी के बेटे की शादी नेपाल में, किसी का मैके नेपाल में है तो किसी का ससुराल नेपाल में। यानी कि ये केवल भौगोलिक सीमा मात्र से इस संबंध को आंका नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को नेपाल सरकार से इस पर बात करके जिस भी सेना के जवान या उनके पदाधिकारी द्वारा इस तरह के नृशंस हत्या करने का काम किया, उन्हें कठोर सजा देना चाहिए नेपाल सरकार को। दूसरी बात, इधर भारत और नेपाल के बीच में जो तलखी है, इस पर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। महाराजा वीरेंद्र से लेकर के ज्ञानेंद्र तक जब भी राजतंत्र था नेपाल में, भारत से अच्छे रिश्ते, लोकतंत्र की भी स्थापना हुई, उसमें भी भारत और नेपाल के बीच अच्छे रिश्ते थे। 2015 से इसमें कुछ करवाहट आई है और इस करवाहट के कारण, कौन वजह है करवाहट की, क्या लगता है आपको? इस करवाहट के बहुत अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। एक तो भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर का जो एक्शन है, गतिविधि है, जो कूटनीति है, वो कमज़ोर हुआ है। और दूसरा है कि चीन से जो रिश्ते हुए हैं नेपाल के, ये सबसे बड़ा कारण है। आज दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जो पास पड़ोस के देश में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। चाहे तिब्बत का मामला हो, हांगकांग का मामला हो, पाकिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें उसने औद्योगिक कॉरिडोर खड़ा कर दिया है और एक तरह से आर्थिक गुलामी की ओर पाकिस्तान को चीन ले जा रहा है। वही स्थिति नेपाल के साथ चीन का है। चीन नेपाल को कुछ मदद के नाम पर नेपाल पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। नेपाल और पाकिस्तान, भूटान, ये चीन के लिए कोई मतलब नहीं है। चीन के लिए दुनिया में उभरता हुआ भारत, जो एक शक्तिशाली भारत दुनिया में जो आज उभर रहा है, एशिया में महाशक्ति बनने की ओर है, चीन भारत को कमज़ोर करना चाहता है। तो हमारी नीति और रणनीति और कूटनीति होनी चाहिए कि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दें। पूरे दुनिया में आज चीन की साख खराब हो गई कोरोना वायरस के वजह से। चीन के नाकामी के कारण पूरे दुनिया में अब 1 करोड़ के आसपास कोरोना के मरीज पहुंचने वाला है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्री चीन के खिलाफ विष बमन कर रहा है। भारत सरकार को इस कूटनीति का लाभ उठा करके चीन को का नाकाबंदी करना चाहिए और जिस दिन चीन का नाकाबंदी हो जाएगा, चीन की घेराबंदी हो जाएगी, चीन को कमज़ोर कर दिया जाएगा, उसी दिन ये बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इस सबके पीछे चीन का हाथ है और इसी कारण मनोबल बढ़ा कि हमारे निर्दोष साथियों पर हमारा मित्र देश, हमारा पड़ोसी देश, जिससे कभी किसी तरह का लड़ाई और टकराहट नहीं हुई, उसके भी सिपाही और सेना के जवान ने हमला किया है। ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को
कूटनीति के जरिए ठीक करना चाहिए। और जिस सेना के जवान ने इस निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई है उसे सजा, भारत सरकार को सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कारोबार, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से मेरी जिम्मेवारी है, यहाँ का प्रतिनिधित्व भी मैंने किया है, लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। हम इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे, विदेश मंत्री से भी मैं मिलने का प्रयास करूँगा। सवाल एक व्यक्ति की हत्या और हमला का नहीं है, सवाल व्यवस्था से है कि आखिर किस परिस्थिति में हमारे व्यक्ति को उसने गोली चलाई। ये हमारे सम्मान पर हमला है। और एक व्यक्ति का जब अमेरिका में एक काला जॉर्ज को वहाँ के पुलिस के द्वारा हत्या किया जाता है तो पूरा देश आंदोलित हो जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति को बंकर में छिपना पड़ता है। तो हमारा एक नागरिक साधारण नहीं है। आज हमारे 3 जवान, 2 जवान और 1 पदाधिकारी लद्दाख के इलाके में चीन और भारत के बीच जो झड़प है उसमें मारे गए। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि बरबोले मत बनिए, बड़ा काम शांति से होता है। और आज पूरा दुनिया चीन के खिलाफ है। इस कूटनीति का इस्तेमाल करके चीन 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। और जब देश की अस्मिता पर जब भी संकट आया है तब भारत के एक-एक जवान, एक-एक व्यक्ति शहीद होने के लिए आगे बढ़ा है। चाहे जितनी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और एक उत्तर कोरिया में एक तानाशाह अपनी ताकत के बल पर पूरे दुनिया को झुका देता है, तो अगर भारत सरकार मजबूती से काम करे तो 130 करोड़ लोग खड़ा रहेगा। और चीन के सेना में इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो भारत के साथ जुड़ जाए। वो 15 दिन, महीने दिन भी भारत के साथ युद्ध नहीं कर पाएगा और चीन को हमेशा के लिए उसके पन को कुचला जा सकता है। उस दिशा में काम करना चाहिए। और इस तरह के जो मामले आए हैं इस पर राजनीतिक, कूटनीति और पड़ोसी को विश्वास में लेकर के जो घटना को अंजाम दिया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि हमारा सैकड़ों बरस का जो भारत और नेपाल के बीच जो मैत्री का संबंध है उसमें कोई कमी ना आ जाए। इस मैत्री को और आगे मजबूती से बढ़ाया जाए और भारत नेपाल के रिश्ते को मजबूत किया जाए।